जय हिंद एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन एन इलेक्ट्रिक वेल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में से एक है और इतिहास में हम वही चीज़ याद रखते हैं जो बहुत ही क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी होती है। तो इलेक्ट्रिक बेल भी बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये है क्या चीज़ बेसिकली, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक इलेक्ट्रिक बेल है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिनन को यूज करते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक बेल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अगर आप इस इलेक्ट्रिक बेल को पढ़ने चल रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्ट्रक्शन एंड इसमें वायरिंग क्या क्या होती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कॉन्स्ट्रक्शन भी आपको मालूम होना चाहिए एंड वायरिंग भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें कैसे होता है, ठीक है। और मेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बेल भी मालूम होना चाहिए कि मेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है। तो मेन पार्ट ऑफ, फिर अगर इलेक्ट्रिक बेल की बात करें तो फर्स्ट यहाँ पर मेन पार्ट है कि अ हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि यहाँ पर बना रहे हैं हम। ये हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये जितना हमने ये ब्लू कलर से बनाया ये हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सेकंड पार्ट जो है इसमें क्या है कि हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट तो है और इसका कोई नाम दे दो, हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट का एम नाम दे दो, मान लो इसका एम नाम है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका अ सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, इसमें एक सॉफ्ट आयरन आर्मेचर होता है। तो यहाँ पर ये है सॉफ्ट आयरन आर्मेचर होता है, ये सॉफ्ट आयरन आर्मेचर होता है, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन क्या होता है, आर्मेचर होता है और इसका नाम है कैपिटल ए। आर्मेचर का क्या नाम है, कैपिटल ए है। और इसमें थर्ड जो इम्पोर्टेंट इसमें जो लगा हुआ पार्ट है वो क्या है, अ हैमर एच, एक हैमर है। ये देखो ये क्या है, ये एक हैमर है और जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एच बोल रहे हैं, हैमर एच बोल रहे हैं, HAMMER, ये हैमर हो गया हमारा। और फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आ गोंग, तो गोंग हमारा ये है, ये गोंग है जिस पर हैमरिंग करता है, जिस पर हैमरिंग करता है तो गोंग से हमारा क्या निकलता है, साउंड निकलता है। इसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मेटालिक स्प्रिंग है, और जो मेटालिक स्प्रिंग कहाँ पर लगा हुआ है, मेटालिक स्प्रिंग, तो मेटालिक स्प्रिंग स्ट्रिप जो लगा हुआ है SS है, तो ये है मेटालिक स्प्रिंग स्ट्रिप है, ये SS है, ये है S और S, ये है मेटालिक स्प्रिंग स्ट्रिप है ये, जो कि SS है। जो सिक्स पार्ट है वो क्या है, एडजस्टिंग स्क्रू S डैश है, ये है एडजस्टिंग स्क्रू S डैश है। ये एडजस्टिंग स्क्रू S डैश का जो काम है, इस सब का क्या काम है अभी हम डिटेल में बात करेंगे, सिर्फ मेन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल की हम बात कर रहे हैं। और सेवन जो पार्ट है आ स्विच और बेल पुश की, एक स्विच बेल है जो बजेगा तो उसके लिए हमें एक की भी लगाना पड़ेगा, तो एक स्विच की हमको लगाना पड़ेगा जिसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्विच के है जो करंट को अलाउ करेगा सर्किट में फ्लो हो कि ना हो। एंड एट्थ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आ बैटरी, दिस इज द बैटरी, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, और ये बैटरी है। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द इलेक्ट्रिक बेल। अब हम इनकी धीरे धीरे इनकी एक एक पार्ट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे और ये वर्क कैसे करता है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो बेटे इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो अपने पास एक आर्मेचर है जिसको हम बोल रहे हैं कि कैपिटल ए है, और ये फिक्स है। आर्मेचर ए क्या है, फिक्स है। किसके साथ फिक्स है, एक मेटालिक स्प्रिंग स्ट्रिप के साथ, स्प्रिंग स्ट्रिप के साथ ये फिक्स है, जिसका नाम है SS डैश। किसके साथ फिक्स है ये आर्मेचर ए मेटालिक स्प्रिंग स्ट्रिप के साथ ये फिक्स है, जिसका नाम SS है। और इस मेटालिक स्प्रिंग स्ट्रिप के एंड पर, एक फ्री एंड पर एक हैमर लगा हुआ है जिसका नाम है H। ये हैमर अटैच्ड है बिल्कुल अपर एंड पर, ठीक है।
और जो हैमर है उसका नाम, जो मेटालिक स्ट्रिंग स्ट्रिप है उसका नाम कैपिटल ए है। जब हम स्विच के को नहीं प्रेस करते हैं, मतलब ऑफ की कंडीशन में होती है, जब ये स्विच के जो है ऑफ की कंडीशन में होती है, ध्यान से सुनना इस बात को, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, बैटरी से कोई करंट नहीं निकलता है। और उस कंडीशन में जो हमारा ये हमारा मेटालिक स्ट्रिप जो है, ये मेटालिक स्ट्रिप है, ये एसएस के कांटेक्ट में रहता है। और इस जो एम का हॉर्स शू मैग्नेट है इसके कांटेक्ट में नहीं रहता है, बल्कि वो एस डैश के इस कांटेक्ट में रहता है। जो स्क्रू है, ये एस डैश स्क्रू जो है, एडजस्टिंग स्क्रू जिसको बोलते हैं, इसके कांटेक्ट में रहता है। और यहाँ पर देखो कोई भी कनेक्शन यहाँ पर नहीं है, इस आर्मेचर के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एम है और ये जो एस डैश है, इसके बीच में कुछ गैप होता है। तो गैप होता है कब? जब हमारा स्विच के जो होता है वो ऑफ की कंडीशन में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इधर की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारा ये जो सी है और सी है, ये सी और सी कहने का मतलब यहाँ पर जो कॉइलिंग हुई है, यहाँ पर जो कॉइलिंग हुई है, और यहाँ पर जो कॉइलिंग हुई है, यहाँ पर जो कॉइलिंग हुई है, अपोजिट सेंस में जो कॉइलिंग हुई है, इसको हम सी सी बोल रहे हैं। तो सी सी पर दो आर्मेचर, यहाँ पर दो आर्म हैं, ये यू शेप जो हॉर्स शू का हमने कोर लिया है, इसके दो आर्मेचर हैं, दोनों आर्मेचर पर हमने कॉइलिंग कर दी है। जब दोनों आर्मेचर पर कॉइलिंग कर दी है अपोजिट सेंस में, तो होगा क्या यहाँ पर कि यहाँ पर जो इस वाले आर्मेचर का जो वायर है, ये वायर ऐसे होते हुए हमने टर्मिनल T2 से कनेक्ट कर दिया है। और इस वाले आर्मेचर का जो वायर है, इसका कनेक्शन हमने किससे कर दिया है? आर्मेचर ए के लोअर एंड से कर दिया है। आर्मेचर ए की कहाँ से कर दिया? लोअर एंड से। और आर्मेचर ए के लोअर एंड पर ही एक हमारा मेटालिक स्ट्रिप कनेक्टेड है, ये मेटालिक स्ट्रिप कनेक्टेड है। और इस मेटालिक स्ट्रिप का कनेक्शन हमारा किससे है? एस डैश एडजस्टिंग स्क्रू से है। और एस डैश के एडजस्टिंग स्क्रू का कनेक्शन हमारा वायर के थ्रू किससे है? एक टर्मिनल T1 से है। टर्मिनल किससे है? T1 से है। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि वायर का कनेक्शन किस तरीके से होता है। कनेक्शन ये T1 और T2 से इस तरीके से कनेक्शन होता है, ठीक है। कनेक्शन कैसे होता है? T1 से T2 तक का इस प्रकार कनेक्शन होता है। अभी हमने स्विच की को ऑन ही रखा है, अब ऑन ही रखा है, सॉरी ऑफ ही रखा है। अब हम इसकी वर्किंग देखें तो वर्किंग किस तरीके से काम करता है। अभी तक हमने इसके सिर्फ सारे कनेक्शंस के बारे में बात किया। अब वर्किंग में देखो क्या होता है। जब वर्किंग इसका इलेक्ट्रिक बेल का कैसा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट पर वर्क करता है, ये भी आपको याद रहे। यानी कि ये क्या होगा? बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करता है। ये भी आपको पता रहे कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करता है। तो जैसे ही आपने स्विच की को ऑन किया, अब देख लो स्विच की को हमने क्या करना है, हमको ऑन कराना है। याद रहे आपको, के को जैसे ही हमने ऑन किया तो बैटरी इधर से करंट फ्लो कराएगी, और बैटरी से करंट इस तरीके से होते हुए यहाँ से करंट होते हुए यहाँ पर पहुँचेगा। और ये करंट का वायर का कनेक्शन कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो होएगा, करंट ऐसे फ्लो होएगा, इस तरीके से फ्लो होएगा। और इस तरीके से फ्लो होएगा तो ये जो हमारा पोल है, ये पोल कैसा बन जाएगा? ये साउथ पोल बन जाएगा, ये हमारा साउथ पोल बन जाएगा। और ये जो हमारा यहाँ पर देखो अपोजिट सेंस में करंट आ रहा है, तो इधर से करंट ऐसे आएगा, और करंट ऐसे आएगा, और ऐसे चला जाएगा। तो ये हमारा नॉर्थ पोल बन जाएगा। कौन सा पोल बन जाएगा? ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। आपको फिर से मैं बता दूँ कौन सा क्या पोल बनेगा। तो ये हमारा साउथ पोल बनेगा, और ये हमारा नॉर्थ पोल बनेगा। और नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये जो है ये जो हमारा आर्मेचर है, ये आयरन का आर्मेचर है। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर बना, ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल बना और ये साउथ पोल बना, तुरंत इस मेटालिक स्प्रिंग की स्ट्रिप को, जो आयरन का मैंने ले रखा है, ये हमने आर्मेचर, इसको क्या करने वाला है? ये अट्रैक्ट करने वाला है। इसको क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। और जब ये अट्रैक्ट कर लेगा तो ये जो हमारा हैमर है, थोड़ी देर के लिए आप अवश्य सोचो कि इधर मोशन में आ जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये है, इसका कनेक्शन इधर से हो जाएगा, और जब इसका कनेक्शन इधर से हो जाएगा
तो ये जो हमारा स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है, इससे ये आर्मेचर जो है इससे कनेक्शन छूट जाएगा। और कनेक्शन जब छूट जाएगा, क्योंकि ये इधर अट्रैक्ट हो गया, इधर आ गया, इससे अट्रैक्ट हो गया, इससे अट्रैक्ट होगा जो हमने रेड कलर का बनाया। और जो ब्लू कलर का हमारा मेटालिक स्ट्रिप है, इससे इसका कनेक्शन क्या हो गया, छूट गया। देखो ये गैप हम दिखा दे रहे हैं, ये इससे कनेक्शन क्या हुआ, छूट गया। जब कनेक्शन छूट गया तो करंट का फ्लो होना बंद हो गया, फिर ये डीमैग्नेटाइज हुआ। तो जैसे डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर से ये जो हमारा आर्मेचर है फिर से इधर आ गया, क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, फिर से इधर आ गया। फिर से ये स्क्रू, एडजस्टिंग स्क्रू और इस मेटालिक स्ट्रिप के साथ फिर से कनेक्शन बना लिया। और करंट चूंकि आपने ऑन ही रखा है, फिर से करंट इधर से जैसे ही ऑन रखा, फिर से इधर करंट फ्लो होने लगा, फिर से ये मैग्नेटाइज हुआ और फिर से मेटालिक स्ट्रिप को अट्रैक्ट कर लिया। फिर से जैसे मेटालिक स्ट्रिप को या आर्मेचर को यहाँ पर क्या किया, अट्रैक्ट किया, आर्मेचर को अट्रैक्ट किया, तो फिर से यहाँ पर कनेक्शन खत्म हुआ, फिर से करंट ऑफ हुआ, फिर से डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर से स्प्रिंग इसको खींच कर इधर ले आई। तो बार बार यही प्रोसेस होता रहेगा। और याद रहे कि आर्मेचर के बार बार अट्रैक्ट होने की वजह से, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू बार बार अट्रैक्ट होने की वजह से हैमर भी इधर मूव करेगा और गॉन्ग के ऊपर बार बार ये बीट करेगा, इस हैमर को बीट करेगा, मतलब कि यहाँ पर टकराएगा, कॉलिजन करेगा और साउंड निकालेगा। इसी प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो वर्क करता है। और इलेक्ट्रिक बेल में यही प्रोसेस बार बार होता रहेगा। बार बार क्या होता रहेगा कि करंट इसमें फ्लो होएगा, करंट इसमें फ्लो होएगा, करंट इसमें फ्लो होएगा, बार बार ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और इस मेटालिक स्ट्रिप को अट्रैक्ट करेगा और एस डैश स्क्रू से इसका कनेक्शन ब्रेक होगा और ये टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट होगा और गॉन्ग भी इस पर गॉन्ग के ऊपर यह हैमर जाके बीट करेगा और साउंड निकलेगा। और इधर से इस स्ट्रिप से इसका कनेक्शन ब्रेक होगा, करंट फिर बंद होगा और उसके बाद फिर जैसे ही डीमैग्नेटाइज्ड होता है ये फिर स्प्रिंग की वजह से ये इधर मोशन में आ जाएगा और फिर स्क्रू से ये कनेक्ट हो जाएगा और फिर करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, करंट फ्लो होगा, फिर से मैग्नेटाइज्ड होगा। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू, ये प्रोसेस कंटिन्यू ऐसा होता रहेगा और इसी प्रिंसिपल पर हमारा इलेक्ट्रिक बेल जो होता है काम करेगा और हैमर बार बार गॉन्ग से टकराता रहेगा और आवाज़ यहाँ से निकलता रहेगा। रिपीटेडली यहाँ से यही काम होता रहेगा। तो यही है मेनली यही काम हमारा इलेक्ट्रिक बेल में होता रहता है। तो जब तक कि हमारा स्विच ऑन रहता है तब तक यही काम होता रहता है। तो दिस इज़ द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल। एक बात और याद रहे बेटा कि इस प्रोसेस में हम केवल डीसी करंट ही भेजते हैं, एसी करंट नहीं भेजते हैं। तो यहाँ पर हम एसी नहीं भेजते हैं, डीसी ही भेजते हैं, बैटरी से ही कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एसी भी यूज कर लूँ इलेक्ट्रिक बेल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो ये अट्रैक्शन होता है इस स्ट्रिप का, ये पोलरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चाहे ये नॉर्थ पोल 1 सेकंड में 50 बार बने, चाहे ये 1 सेकंड में 50 बार साउथ पोल बने, और चाहे ये 1 सेकंड में 50 बार साउथ पोल बने, चाहे ये नॉर्थ पोल बने, ये हमेशा अट्रैक्शन ही करेगा और गॉन्ग के ऊपर ये हैमर पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी कि रिंग होएगी ही होएगी। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि एसी यूज़ करो कि डीसी यूज़ करो, इसमें तो हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं होती है। तो इसमें हम दोनों करंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स में हम ज़्यादातर बैटरी ही यूज़ करते हैं बेटे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पार्ट बी का इलेक्ट्रोमैग्नेट के। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।